गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो, कल हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर देखे, जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाई व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। व्हेन दिस मेटल ऑक्साइड react with water, metal hydride are formed। रिएक्शन कौन से थे? वर्ड फॉर्म रिएक्शन स्टूडेंट हमारे मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और सेकंड रिएक्शन वर्ड फॉर्म था मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस मेटल हाइड्राइड। तो मेटल तीन टाइप के वाटर के साथ, मेटल का जो वाटर के साथ में रिएक्शन होता है स्टूडेंट, कोल्ड वाटर के साथ होता है, हॉट वाटर के साथ होता है, और वाटर स्टीम मीन्स वेपर के साथ होता है। तो भाई मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, पर उनका जो रिएक्शन है वो कैसा होता है भाई? वायोलेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सो वायोलेंट and exothermic, so evolved hydrogen gas catch fire। दो रिएक्शन थे 2K plus 2H2O gives us, क्या बनता था स्टूडेंट? 2KOH plus H2 गैस plus heat energy। सेकंड रिएक्शन था 2Na plus 2H2O gives us 2NaOH plus H2 गैस plus heat energy। Metal like magnesium does not react with cold water, but it react with hot water, and magnesium hydroxide and hydrogen gas is formed। रिएक्शन कौन सा था स्टूडेंट? तो भाई Mg plus 2H2O gives us MgOH twice plus H2 gas। थर्ड नंबर था हॉट वाटर स्टीम। कभी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर, बट इट रिएक्ट विथ वाटर स्टीम और वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। Zn plus 2H2O gives us ZnOH twice प्लस H2 गैस। सेकंड रिएक्शन कौन सा था स्टूडेंट? 2Al प्लस 3H2O गिव्स अस Al2O3 प्लस 3H2 गैस। इतना देखा था। फिर एसिड के साथ में रिएक्शन थे कि भाई मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्शन करेगी, यानी कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। यानी कि मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दो रिएक्शन देखे थे स्टूडेंट हम लोगों ने। Zn प्लस 2HCl गिव्स अस ZnCl2 प्लस H2 गैस, और सेकंड नंबर का रिएक्शन था Zn प्लस H2SO4 गिव्स अस ZnSO4 प्लस H2 गैस। बट जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता नहीं है। उसका मेन कॉज है कि भाई नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है भाई वाटर के अंदर, और खुद इसके अंदर भाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड लाइक NO2 या तो N2O के अंदर वो क्या हो जाता है भाई? कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? अब आती है शॉर्ट नोट हमारी एक्वारिजिया। कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्वारिजिया। कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्वारिजिया। स्टूडेंट, ये जो एक्वारिजिया है उसका लैटिन मीनिंग होता है रॉयल वाटर। क्या होता है भाई? इसका लैटिन मीनिंग है रॉयल वाटर। भाई एक्वारिजिया जिसका लैटिन मीनिंग क्या होता है भाई?
रॉयल वाटर, ये तो लैटिन मीनिंग है, एग्जाम में मत ऐसा लिख देना तो भाई व्हाट इज एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया मीन्स रॉयल वाटर, उसकी डेफिनेशन अलग है बट ये तो उसका लैटिन मीनिंग है। भाई व्हाट इज द लैटिन मीनिंग ऑफ एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया का लैटिन मीनिंग कौन सा होता है स्टूडेंट, रॉयल वाटर, और उसकी डेफिनेशन है कि भाई कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड HCl और कॉन्संट्रेटेड HNO3 का हम लोग फ्रेशली 3:1 मिक्सचर बनाए। कितने रेशियो भाई, 3:1 मिक्सचर बनाए। वो मिक्सचर को क्या बोलते हैं भाई, एक्वारिजिया, यानी कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑफ concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1 is called aquaresia, यानी कि concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid का 3:1 मिक्सचर बनाओ तो वो जो मिक्सचर है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्वारिजिया बोलते हैं। और ये जो एक्वारिजिया उसका यूज कहां पर होता है स्टूडेंट, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। कभी गोल्ड दूसरे कोई भी एसिड के अंदर डिसॉल्व होती नहीं है बट गोल्ड, प्लेटिनम, ये दोनों मेटल को डिसॉल्व करने के लिए इसका यूज होता है। जहां पर आता हो थियरी में अंडरलाइन करना कि भाई ब्लैंक इज यूज्ड टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। सबसे लास्ट लाइन में भी है कि भाई गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए एक वाटर यूज होता है जिसको बोलते हैं रॉयल वाटर, अदर वर्ड में बोलते हैं एक्वारिजिया। तो वो गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए एक्वारिजिया का यूज होता है। स्टूडेंट ओनली HCl, या तो अकेला नाइट्रिक एसिड, ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या तो ओनली नाइट्रिक एसिड कभी भी गोल्ड या तो प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता नहीं है। इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए किसका यूज होता है भाई, एक्वारिजिया का यूज होता है। स्टूडेंट और भी बोल दो, ये जो लिक्विड बना एक्वारिजिया बना वो कैसा है भाई, हाईली कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड है। कैसा लिक्विड है भाई, हाईली कोरोसिव, और दूसरा कैसा है भाई, फ्यूमिंग, उसमें से कंटिन्यूअसली क्या निकलती है भाई, फ्यूम्स निकलती है। और एक अकेला ही ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को क्या करता है भाई, डिसॉल्व करता है। तो एक्वारिजिया का लैटिन मीनिंग कौन सा होता है स्टूडेंट, रॉयल वाटर। कौन सा होता है भाई, रॉयल वाटर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वारिजिया। ये इसकी डेफिनेशन है। कभी फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड एक्वारिजिया। क्लियर स्टूडेंट, व्हाट इज एक्वारिजिया, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ऑफ concentrated hydrochloric acid to concentrated nitric acid is called aquaregia। देखो 3:1 यानी कि 75 ml, सपोज 100 ml एक्वारिजिया बनाना है तो क्या करोगे भाई, 75 ml कॉन्संट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे और इसके अंदर 25 ml क्या ऐड करोगे भाई, नाइट्रिक एसिड। ये जो सॉल्यूशन बना यानी कि 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, यानी कि 75 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 25 ml नाइट्रिक एसिड को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा भाई, एक्वारिजिया बनेगा। अकेला कोई भी एसिड यानी कि ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो नाइट्रिक एसिड कभी भी गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता नहीं है। और ये जो एक्वारिजिया का सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है भाई, फ्यूमिंग और कोरोसिव, हाईली कोरोसिव
एंड फ्यूमिंग होता है, उसमें से कंटिन्यूअसली क्या निकलती है भाई स्टूडेंट, फ्यूम्स निकलती है। और गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन यूज होता है। स्टूडेंट इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, अगर आप पेपर पढ़ते हो तो बहुत सारी बार पेपर के अंदर किस्से आते हैं। कभी सपोज मिताली बहन ने अपने ऑर्नामेंट, कभी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम लोग आपके गोल्ड के ऑर्नामेंट धोकर यानी कि क्लीन करके दे देंगे, तो वो लोग क्या लेकर आते हैं स्टूडेंट, एक्वारिजिया का सॉल्यूशन। मिताली बहन अपने घर में से क्या करेंगे, सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट लेकर आएगी, वो भाई को देगी। कभी कभी तो चीटिंग करके सारे ऑर्नामेंट लेकर भी भाग जाते हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, एक्वारिजिया के सॉल्यूशन के अंदर गोल्ड के ऑर्नामेंट डालेगा, तो ऊपर का जो लेयर है गोल्ड के ऑर्नामेंट का टॉप लेयर है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और गोल्ड बिल्कुल कैसा हो जाता है भाई, बिल्कुल नए के जैसा। बट मोर टाइम के लिए उसके अंदर रखे, मोर टाइम के लिए एक्वारिजिया के अंदर रखे तो क्या होगा स्टूडेंट, गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, मीन्स आपका नुकसान होगा। या तो कभी कभी मम्मी वो सोनी की दुकान के ऊपर जाती है, ज्वेलर्स की दुकान के ऊपर जाती है, वहां पर भी अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट कभी कभी क्लीन कराती है, तो वो लोग भी क्या करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन के अंदर वो गोल्ड का ऑर्नामेंट डालते हैं, फिर उसको निकाल कर एक पाउडर के अंदर डालकर थोड़ा साफ करके दे देते, एकदम नए जैसा हो जाता है। बट स्टूडेंट मम्मी खुश हो जाती है कि भाई मेरे गोल्ड के ऑर्नामेंट एकदम नए नकोर हो गए। बट सपोज 1 तोले का आपका गोल्ड का ऑर्नामेंट है 10 ग्राम का, एक्वारिजिया के अंदर डालकर निकालोगे वो 9 ग्राम का हो जाएगा। कितने ग्राम का हो जाएगा, 9 ग्राम। 1 ग्राम गोल्ड उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि अभी गोल्ड की कॉस्ट है 50,000 रुपया, 10 ग्राम के 50,000 है, 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, मम्मी खुश हो गई, बट कितने का नुकसान करके आई, 5,000 रुपये का नुकसान करके आई। और आपके जैसे 10-15 इंसान वो दुकान के ऊपर जाएंगे, 10 गए तो 10 में से 10 ग्राम गोल्ड, फिर वो क्या करेगा, वो अपना जो कोरोसिव सॉल्यूशन है उसको अपने गैस स्टव के ऊपर बॉईल कर देगा, तो जो लिक्विड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसमें से बॉईल हो जाएगा और उसको गोल्ड क्या होगा भाई, वापिस मिल जाएगा। यानी कि कुछ भी करे बगैर ऑर्नामेंट क्लीन करके देता है, कोई भी पैसा लेता नहीं, मम्मी खुश हो जाती है, देखो कितने अच्छे सोनी भाई है, मेरे ऑर्नामेंट्स क्लीन करके दिए, तो भी पैसे लेते नहीं है। बट क्यों पैसे ले, उसको तो 5,000 रुपये मिल रहे, 1 मिनट के कितने मिलते हैं भाई, 5,000। आपके जैसे 10 नमूने आएंगे तो उसके तो मुफ्त में कितने हो जाएंगे भाई, 50,000 रुपए हो जाएंगे। समझ गए, यानी कि वो जो वाटर है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्वारिजिया बोलते हैं। बोलो अब लिख पाओगे, चलो थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। तो भाई अब आती है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, या तो एक्टिविटी भी बोलते हैं, री निकाल दे तो एक्टिविटी, दोनों सेम है, बराबर है। पेपर में आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, दोनों एक ही शॉर्ट नोट है। क्लियर स्टूडेंट, तो हमने देखा स्टूडेंट टिल टुडे, आज तक 114 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, उनमें से 92 एलिमेंट कैसे है भाई, मेटालिक एलिमेंट। और ये जो मेटालिक एलिमेंट है, सभी मेटालिक एलिमेंट की एक्टिविटी सेम होती नहीं है। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल दूं तो भाई सपोज आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, आपके क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, वो 60 में से पढ़ाने वाले सर सेम होते। लाइक चलो मैथ्स और साइंस आपको मैं पढ़ाता हूं, तो भी सभी की जब टेस्ट लेते हैं तो सभी के कभी भी सेम मार्क आते नहीं है। कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जिनके सेम मार्क आते हैं, यानी आउट ऑफ मार्क आते हैं। कुछ लोग तो 30 मार्क का टेस्ट हो तो कोई 5 लेकर आता है, कोई 10 लेकर आता है, कोई 15 लेकर आता है, कोई 20 लेकर आता है। पढ़ाने वाला इंसान एक ही है, बट पढ़ने वाले इंसान अलग अलग है। सभी के दिमाग की कैपेसिटी कैसी होती है भाई, डिफरेंट। यानी कि सभी स्टूडेंट की
एक्टिविटी सेम होती नहीं है। स्टूडेंट सेम हमें जो मेटालिक एलिमेंट 92 अवेलेबल होते हैं वो मेटालिक एलिमेंट की एक्टिविटी सेम होती नहीं है। कुछ मेटालिक एलिमेंट ऐसे हैं जो मोर एक्टिव मेटालिक एलिमेंट है और कुछ मेटालिक एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे होते हैं भाई, लेस एक्टिव मेटालिक एलिमेंट होते हैं। यानी कि सभी मेटालिक एलिमेंट की एक्टिविटी सेम होती नहीं है। कुछ मोर एक्टिव मेटल होती है और कुछ कैसी होती है भाई, लेस एक्टिव मेटल। मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करे, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करे उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोर एक्टिव मेटल। लाइक आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारी जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करती है भाई, लूज करती है। वाइल मेटल लाइक गोल्ड, मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज न करे उसको क्या बोलते हैं भाई, लेस एक्टिव मेटल। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती नहीं, मीन्स वो कैसी है भाई, लेस एक्टिव मेटल। स्टूडेंट कभी मेटल के भाई जितनी भी सारी मेटल है सभी मेटल की एक्टिविटी सेम होती नहीं है। कुछ मेटल ऐसी है वो मोर एक्टिव मेटल है, कुछ मेटल ऐसी है वो कैसी है भाई, लेस एक्टिव मेटल। मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करे उनको क्या बोलते हैं भाई, मोर एक्टिव मेटल। लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इसके कारण वो कैसी है भाई, मोर एक्टिव मेटल। और मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज न करे उसको क्या बोलते हैं भाई, लेस एक्टिव मेटल। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते नहीं है, इसके कारण वो कैसी है भाई, लेस एक्टिव मेटल। तो स्टूडेंट मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए, क्या भाई मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए उनका एसिड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, एसिड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन करते। कि भाई मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए मेटल का ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ में, एसिड के साथ में एंड वाटर के साथ में रिएक्शन करवा कर भी क्या हो सकता है भाई, मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन हो सकती है। बट हमने देखा, कल हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखे, परसों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखे, यानी कि सभी मेटल का एयर के साथ में यानी कि ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में और एसिड के साथ में जो रिएक्शन है वो सेम रेट से रिएक्शन होते नहीं है। सभी मेटल का वाटर के साथ में, एयर के साथ में, एसिड के साथ में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन सेम रेट से होते नहीं है। यानी कि हम लोग मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए एसिड के साथ, वाटर के साथ या तो एयर के साथ में जो रिएक्शन होते उनका यूज कर सकते नहीं है। तो स्टूडेंट मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए अब याद रखना कि भाई मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होते। कि भाई मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज होते, उसके नीचे अंडरलाइन करोगे कि भाई विच रिएक्शन आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो भाई विच रिएक्शन आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो मेटल की रिएक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए कौन से रिएक्शन यूज होते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में पढ़े कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से थे, कि भाई लेस एक्टिव मेटल, उसका प्रिंसिपल है कि भाई लेस एक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड from
इट्स ए सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर एक्टिव मेटल। यानी कि लेस एक्टिव मेटल उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से मोर एक्टिव मेटल उसको क्या करेगी स्टूडेंट, डिस्प्लेस्ड करेगी। यानी लेस एक्टिव मेटल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर एक्टिव मेटल। यानी कि मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से क्या करेगी स्टूडेंट, डिस्प्लेस्ड करेगी। क्लियर, यहां तक याद रहेगा। फिर तो एग्जांपल आता है, तो फिर से रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। हमें जितनी भी सारी मेटल अवेलेबल होती है वो सभी मेटल की एक्टिविटी सेम होती नहीं है। कुछ लेस एक्टिव मेटल है, वाइल कुछ कैसी है भाई, मोर एक्टिव मेटल जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोर एक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है Fe का। ये सारी जो मेटल है वो कैसी है भाई, मोर एक्टिव मेटल। बट मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज न करे उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लेस एक्टिव मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। मैंने एक ही एग्जांपल लिखा है Au का। ये सारी जो मेटल है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करती नहीं। सेकंड, मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए मेटल के एयर, वाटर एंड एसिड के साथ में रिएक्शन होते हैं। बट स्टूडेंट सभी मेटल एयर, वाटर और ऑक्सीजन के साथ में उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता नहीं है। इसके कारण मेटल की एक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए एयर, वाटर और एसिड के साथ के जो रिएक्शन है उसका यूज होता नहीं है। बट मेटल की एक्टिविटी को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसका यूज होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसका प्रिंसिपल है कि भाई लेस एक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लेस एक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर एक्टिव मेटल। लाइक स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग देख चुके, वो एग्जांपल लिखना है कि भाई स्टूडेंट कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना वो ब्लूइश कलर का होता है। तो भाई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल का पीस रखेंगे। तो भाई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल का पीस रखेंगे तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो कलर है वो कैसा बनता है भाई, डिम हो जाता है, लाइट हो जाता है। यानी कि एक आध या 2 आवर के बाद देखना पड़ेगा कि भाई कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम लोग जिंक मेटल का पीस रखेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन थोड़े टाइम के बाद कैसा बन जाता है भाई, लाइट बनता है और जिंक मेटल के ऊपर रेड कलर का एक लेयर देखने को मिलता है। बट सपोज हम लोग मोर टाइम के लिए ये सॉल्यूशन को प्लेस्ड करेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बिल्कुल कैसा हो जाता है स्टूडेंट, कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई, कलरलेस। और वेसल की बॉटम के ऊपर रेड ब्राउन कलर के, वेसल की बॉटम के ऊपर रेड ब्राउन कलर के कॉपर मेटल के हमें क्या मिलते हैं भाई, ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अच्छे से समझना, क्योंकि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक मेटल का पीस रखा। शुरुआत में क्या हुआ, सॉल्यूशन थोड़ा लाइट हुआ, जिंक मेटल के पीस के ऊपर रेड ब्राउन कलर का लेयर देखने को मिला। इसके ज्यादा टाइम के बाद हमने देखा कि भाई सॉल्यूशन बिल्कुल कैसा हो गया भाई, कलरलेस। कैसा हो गया भाई, कलरलेस।
और कलरलेस हो जाने के बाद हमने देखा कि भाई वेसल की बॉटम के ऊपर रेड ब्राउन कलर के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स कॉपर के देखने को मिलते हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल हमारा कैसा हो गया भाई, कलरलेस। यानी कि ये जो रिएक्शन था वो कौन सा रिएक्शन था भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर जिंक मेटल कॉपर मेटल से मोर एक्टिव मेटल थी। समझना अच्छे से कि भाई लेस एक्टिव मेटल कैन बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। लाइक देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसके अंदर जिंक मेटल का पीस रखा हम लोगों ने, तो वहां पर सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। वेसल की बॉटम के ऊपर रेड ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल मिले, वो रेड ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल कौन सी मेटल की थी स्टूडेंट, कॉपर मेटल के। यानी कि यहाँ पर कॉपर मेटल क्या हो गई भाई, डिस्प्लेस्ड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जिंक मोर एक्टिव मेटल है। जिंक कैसी है भाई, मोर एक्टिव मेटल। यानी कि वहां पर क्या बन गया भाई, ZnSO4 प्लस क्या बन गया भाई, कॉपर मेटल। क्या बन गई भाई, कॉपर मेटल। क्लियर। यानी कि यहाँ पर जिंक कॉपर से कैसी है भाई, मोर एक्टिव मेटल। बट इससे उल्टा करें तो भाई सपोज स्टूडेंट हम लोग ZnSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल का पीस रखेंगे, तो भाई जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल का पीस रखेंगे, वहां पर कोई भी रिएक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि जिंक से कॉपर कैसी है भाई, लेस एक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है, मोर एक्टिव मेटल। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है स्टूडेंट, मोर एक्टिव मेटल। लेस एक्टिव मेटल कभी भी डिस्प्लेसमेंट कर सकते नहीं है। लाइक यहाँ पर जिंक कॉपर से मोर एक्टिव मेटल थी, इसके कारण जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर का क्या कर दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर अगर हम लोग उल्टा रिएक्शन सोचे तो भाई जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए और इसके अंदर कॉपर मेटल का पीस रख दे, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता नहीं है, क्योंकि कॉपर जिंक से लेस एक्टिव मेटल है। तो भाई कॉपर जिंक से लेस एक्टिव मेटल है। और ये सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर से जो भी मेटल हमें मिले उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उनकी एक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो हमें एक एक्टिविटी सीरीज मिलती है जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कि भाई प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा, 4-5 कलाक राह देखनी पड़ेगी। बट पेपर में आया, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया कि भाई डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, क्या 4-5 कलाक राह देखने जाओगे, कि भाई पेपर को वहां पर छोड़ के अंदर लिखोगे, एग्जामिनर साहब मैं लेबोरेटरी में जाता हूँ, पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रिजल्ट मिलता है, इसके बाद में मैं आपको आंसर देता हूँ यानी कि समझाता हूँ। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, एक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक्टिविटी सीरीज। उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर से मेटल को इनकी रिएक्टिविटी एक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हमें एक सीरीज मिलती है। वो सीरीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टिविटी या तो एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। और वो सीरीज कौन सी है, इसको खास याद रखना है, KNaCl। मैंने आपको कुछ सिखाया था, शायद आपको याद भी होगा। फिर कौन सा, MgAlZn। फिर कौन सा, FePbHCu। फिर कौन सा, Hg Ag Au और PD। ये आपकी क्या बन गई भाई, पूरी एक्टिविटी सीरीज। कभी K फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम।
ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है। कैसे याद रखेंगे? पहले 3 का टुकड़ा बनाएंगे, याद रखेंगे ऐसे, देखो कना का, क्या याद रखेंगे? कना का, KNA से। फिर ये 3 का टुकड़ा मजीअलजन, ऐसे मजीअलजन, यानी कि क्या बन गया भाई? MgAlZn। फिर 4 का टुकड़ा, पीछे 4 का टुकड़ा इंग्लिश में याद रखना है, FePbHCl, FePbHCl। फिर लास्ट वाला कौन सा? HgAgAuPd। पूरे दिन में 10 बार बोल जानिए, अपने आप रिएक्टिविटी सीरीज प्रिपेयर हो जाएगी। कैसे याद रखेंगे? मजीअलजन, MgAlZn। फिर कौन सा है? सॉरी, कना का मीन्स KNaCl, मजीअलजन, MgAlZn। फिर 4 का टुकड़ा FePbHCl और लास्ट में एक टुकड़ा कौन सा? HgAgAuPd। आपकी मम्मी आपके पापा को जब बोले ना Ag सुनते हो तो समझ जाना है, जब भी मम्मी पापा को कभी भी प्यार से नहीं बोलती है, हर रोज क्या बोलती है? क्यों मरी गया था, ऐसे बोलती है ना, क्यों गया था, क्यों मरी गया था, क्यों जो, ऐसे बोलती है। बट जिस दिन मम्मी पापा को प्यार से बोले कि भाई Ag सुनते हो, देखो Ag सुनते हो तो समझ जाना है मम्मी को ये येलो मेटल के साथ में अट्रैक्शन हो गया, यानी कि Au मीन्स गोल्ड के साथ में अट्रैक्शन हो गया, और पापा न ला दे तो पापा की क्या होती है भाई? पीटी मीन्स पिटाई हो जाती है। पिटाई यानी कि मारती नहीं है, बट वाक बाण से मारती। आप तो कंजूस हो, मक्खी चूस हो, पूरी लाइफ में शादी करने के बाद 1 ग्राम सोना भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मम्मी को पहुंच सकती नहीं है भाई, समझ गए ना? हथियार नीचे रख देने पड़ते, एक्सपीरियंस है। यानी कि वो क्या है भाई? पिटाई हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? तो ये रिलेटिविटी सीरीज है। तो स्टूडेंट, ये एक्टिविटी सीरीज अगर आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर देखो कभी CuSO4 प्लस Zn, एक्टिविटी में देखो कभी सिंगल मेटल को ध्यान में रखना है। चलो सिंगल मेटल कौन सी है? Zn। सॉल्यूशन किसका है भाई? कॉपर सल्फेट का। उसमें कौन सी मेटल है? Cu। अगर ये सिंगल मेटल एक्टिविटी में आगे आती है, अच्छे से सुन लो, अगर ये सिंगल मेटल एक्टिविटी में आगे आती हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। देखो Zn और ये CuSO4 में Cu पीछे आता है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्लियर? लाइक ये वाला देखो ZnSO4 Cu, सिंगल मेटल कौन सी है? कॉपर, और ZnSO4 का Zn किधर आता है भाई? आगे आता है। सॉल्ट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है वो पीछे आती हो। कहां पर आती हो भाई? सिंगल मेटल से सॉल्ट वाली मेटल पीछे आती हो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अभी एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग बोलोगे डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? तो भाई CuSO4 प्लस Fe। चलो अब आप लोग सोचो क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? सोचो, किसको देखना है? सिंगल मेटल कौन सी? Fe। और सॉल्ट के अंदर कौन सी है? Cu। ये Cu पीछे आनी चाहिए, किससे पीछे? Fe से। देखो Fe इधर है, Cu यहाँ पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। रिएक्शन क्या बनेगा? इनके छुट्टे छिड़े हो गए। कॉपर को सल्फेट पसंद नहीं थी तो छुट्टे छिड़े देगा, Fe लेकर भाग जाएगा, यानी कि क्या बनेगा भाई? FeSO4 प्लस क्या होगा भाई? Cu, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब याद रखोगे, ये सीरीज याद रखनी है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नहीं बोला कि लेबोरेटरी में जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, फिर आंसर बताओ, तब तक तो आपके 3 आवर खत्म हो जाएंगे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, किसके ऊपर डिपेंडेबल है? ये सीरीज के ऊपर। कभी सिंगल मेटल सॉल्ट वाले से आगे आती हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर आपकी एक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हो गई। इसके शॉर्ट नोट भी आपको तैयार कर देंगे, बोलो कर पाओगे? चलो जरा टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर भी हमें देखने हैं।
तो स्टूडेंट एक्टिविटी सीरीज के बाद यानी कि पेज नंबर 46 निकालेंगे। वहां पर कुछ क्वेश्चन है, देखो 46 पेज निकालो। वहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो वाई सोडियम इज केप्ट इमर्स्ड इन अ केरोसिन ऑयल। आंसर है हमारे पास, कल मैंने दे दिया था आप लोगों को। चलो सेकंड नंबर, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। फर्स्ट नंबर है आयरन विथ स्टीम। तो जरा देखो पेज नंबर 43 निकालो। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, उसमें लास्ट रिएक्शन देखो मिल गया 3Fe प्लस 4H2O वाला रिएक्शन मिला आप लोगों को, वो उसका आंसर है। फिर कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर, कैल्शियम एंड पोटेशियम क्या लिखेंगे, Ca प्लस 2H2O लिख दो टेक्स्ट बुक में, गिव्स अस CaOH ट्वाइस प्लस H2 गैस। चलो सेकंड कौन सा है, पोटेशियम यानी कि 2K। कल देखा था पोटेशियम वाला कोल्ड वाटर रिएक्शन, याद आता है, 2K प्लस 2H2O गिव्स अस 2KOH प्लस क्या बनेगा भाई, H2 गैस। हो गया आप लोगों को गैस, ठीक है, आगे कुछ मत करना। ये दो रिएक्शन लिख दो। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास ध्यान रख के करेंगे। तो भाई सैंपल ऑफ 4 मेटल, ये क्वेश्चन को IMP करो, ये 4 मार्क में पेपर में आ सकता है या 3 मार्क में भी आ सकता है। सैंपल ऑफ 4 मेटल ABCD were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follow. फर्स्ट है आयरन सल्फेट, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4। चलो सेकंड कौन सा है भाई, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। चलो फिर कौन सा है, जिंक सल्फेट ZnSO4। फिर कौन सा है, सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। बराबर है स्टूडेंट। अब इनके रिएक्शन A B C D के साथ। अभी आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट है, बराबर है। रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखोगे आपका काम इजी हो जाएगा, बराबर है। देखो जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता हो, ये सॉल्यूशन है सॉल्ट के। ए का बीच रखते, बी रखते, सी रखते, डी। जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता हो तो ये जो मेटल है वो क्या बनेगी भाई, उससे मोर एक्टिव मेटल। जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वर्ड प्रेजेंट है तो आपको क्या समझना है, उससे ये वाली मेटल एक्टिव है। चलो फर्स्ट नंबर देखो, नो रिएक्शन है। तो भाई FeSO4 में नो रिएक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, Fe से A लेस एक्टिव मेटल। तो भाई FeSO4 में A का पीस रखा, कोई रिएक्शन होता नहीं है, मींस FeSO4 से A कैसी है भाई, लेस एक्टिव मेटल। क्लियर, इधर समझ में आता है कि भाई रिएक्शन नहीं होता तो सिंगल मेटल कैसी है भाई, लेस एक्टिव। सेकंड नंबर पे ब्रैकेट में क्या है भाई, कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर हम डी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। यहाँ पर नॉट रिएक्शन यानी कि NR लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। यानी कि देखो Fe से A लेस एक्टिव मेटल है, कॉपर के अंदर कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, कॉपर सल्फेट से A मोर एक्टिव मेटल है। जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर कुछ नहीं दिया, बट देख लो कि भाई कॉपर से हमारी A मेटल मोर एक्टिव है, बट Zn भी उसके आगे आता है, Ag उसके पीछे आता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर हमें पता नहीं है, बराबर है। यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर सकते नहीं है,
कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कॉपर से जिंक पीछे आती है, इसके अंदर भी क्या होगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए। यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि भाई सपोज ये जो ए मेटल है वो जिंक से आगे आती हो, सपोज Mg या तो एल्यूमिनियम हो, वो हमें पता नहीं, इतना अंदाज हम लोग लगा सकते हैं। चलो सेकंड नंबर में क्या होता है भाई, FeSO4 में डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर क्या है भाई, सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड नंबर में नॉट रिएक्शन। चलो फिर सी नंबर में किसी में रिएक्शन नहीं होता है, ओनली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर कौन सा है, सभी में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि सबसे लेस एक्टिव मेटल ये वाली है। समझ में आया, ये किसी के साथ में, कभी ये चारों में से किसी के साथ में रिएक्शन नहीं देती, तो डी नंबर की मेटल कैसी है भाई, सबसे ए बी सी डी सभी के अंदर वो लेस एक्टिव मेटल है। कैसी है स्टूडेंट, लेस एक्टिव मेटल है। तो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलो नीचे क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो भाई सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यहां पर हमने जो टेबल भरा है उसके हिसाब से देखे तो देखो ए, यहां पर देखो हमारे पास 4 मेटल है, Fe, फिर कौन सी है Zn, फिर कौन सी है Cu, और कौन सी है Ag। देखो A B C D चारों में से कोई भी Zn के अंदर डिस्प्लेसमेंट करती नहीं है, इतना समझ लो। यानी कि जो भी मेटल है वो Zn के पीछे आती है, यानी कि देखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी होगी, Zn के बाद Fe आता है। देखो कौन सा आता है, Zn के बाद Fe आता है, यानी कि फेरस सल्फेट का वो डिस्प्लेसमेंट करती है। फेरस सल्फेट B जो है फेरस सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट करती है, यानी कि देखो वो कॉपर सल्फेट का भी डिस्प्लेसमेंट करेगी, बी जो है फेरस सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट करती है, तो कॉपर सल्फेट का भी करेगी, AgNO3 का भी करेगी, बराबर है। यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपकी कौन सी बनेगी स्टूडेंट, बी बनेगी। देख दो उधर बी। सेकंड नंबर देखो, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व if B is added to solution of copper sulfate। देखो B को कॉपर सल्फेट में ऐड करेंगे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, B को कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, सोच लो। तो भाई B जो है वो FeSO4 का डिस्प्लेसमेंट करता है, Fe का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्या B को कॉपर सल्फेट में रखेंगे तो Fe से तो कॉपर पीछे आता है, यानी कि वो क्या कर पाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। कि वहां पर क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, देखो उधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगा कि नहीं होगा। B क्या करेगा भाई, CuSO4 का भी डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा, AgNO3 का भी वो क्या कर पाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट कर पाएगा। क्लियर। फिर थर्ड नंबर देखो, अरेंज द मेटल A B C D इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। चलो सबसे मोर एक्टिव मेटल कौन सी, B, बराबर है। सबसे लेस एक्टिव मेटल कौन सी भाई, आपकी D, लास्ट में उसको लिख देते हैं क्योंकि D किसी के साथ रिएक्शन नहीं देती। अब बचे A और C, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखो C, A जो है A का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है और C का कहां पर होता है भाई, AgNO3 में। अच्छे से समझो। अब आपको A और C लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, A कॉपर सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट देते, देखो कॉपर इधर है, बट जो C है यहाँ पर कॉपर के साथ में रिएक्शन देती नहीं है, बट किसके साथ में देती है भाई, AgNO3 के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ भाई, C से ये मोर एक्टिव है, यानी क्या है BACD,
नहीं आया समझ में? फिर से समझो कि भाई बी मोर एक्टिव है, डी सबसे लेस एक्टिव है, लिख दिया। बाकी बचे हमारे पास दो। तो भाई बी कॉपर सल्फेट के ए कॉपर सल्फेट के साथ में डिस्प्लेसमेंट देती है, बट दूसरा सी यहां पर भी रिएक्शन नहीं होता, यहां पर भी रिएक्शन नहीं होता, यहां पर भी रिएक्शन नहीं होता, बट AgNO3 में वो डिस्प्लेसमेंट देती है। कॉपर आगे है, सिंपल वर्ड में कॉपर आगे है, Ag सबसे लास्ट में, यानी कि ए मेटल ऐसी है जो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस्ड करेगी, AgNO3 को भी डिस्प्लेस्ड करेगी, बट सी मेटल कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस्ड कर सकती नहीं है। सी मेटल कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस्ड कर सकती नहीं है, यानी कि सी कॉपर से यहां पर पीछे आती है। कहां पर आती है भाई? पीछे। इसके कारण सी से ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है और सी की रिएक्टिविटी लेस है, यानी कि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या बनेगा भाई? बी ए सी डी बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is produced when hydrochloric acid is added to the reactive metal? तो लिख डालो हाइड्रोजन गैस। कब मेटल का एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। राइट द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन when iron react with dilute H2SO4, तो रिएक्शन क्या लिखोगे? Fe प्लस H2SO4, Zn का लिखा था वैसे, gives us FeSO4 प्लस क्या होगा भाई? H2 गैस हो गया। Zn वाला लिखा था ना कल, Zn प्लस H2SO4 से Fe प्लस H2SO4। चलो फिफ्थ नंबर, what would you observe when zinc is added to solution of iron sulfate? देखो आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4 प्लस Zn, चलो इसके अंदर ऐड करेंगे, बोलो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज प्रेजेंट है, चेक करो। कब सिंगल मेटल कौन सी? Zn बराबर। सॉल्ट वाली मेटल कौन सी? Fe पीछे आती है तो क्या बनेगा भाई? ZnSO4 प्लस Fe, और नीचे क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। होगा कि नहीं होगा? लिख डालो। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे। कल आप लोग नेक्स्ट में, अब ध्यान रखना कल की थियरी बहुत लेंथी है कि भाई रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने आपको मटेरियल सेंड किया है, उसमें से पढ़ के बैठोगे, क्योंकि रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल मीन्स वो आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है भाई? आयन के बिटवीन में बनने वाला बॉन्ड है, यानी कि उसको आप अच्छे से कल पढ़कर बैठोगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आया 4 मार्क में ही आएगा, बराबर है। जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।